नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस थारा। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक लो केयर बहुत ही ब्यूटीफुल फॉलियोज वाला प्लांट वांडरिंग जू के बारे में बात करेंगे। वांडरिंग जू एक बहुत ही लो मेंटेनेंस बहुत ही सुंदर पौधा है। जिन लोगों के पास समय बहुत कम होती है, जो लोग डेली पौधे में पानी डालने के लिए समय नहीं निकाल सकते, वो लोग भी अपने घर को सजाने के लिए वांडरिंग जू ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ना ये पौधा ज़्यादा पानी मांगते हैं, ना ज़्यादा खाना मांगते हैं। और इस पौधे की सबसे खासियत ये है कि वांडरिंग जू को आप घर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए इतने सुंदर एक पौधे को किस तरह से ग्रो करेंगे ये बात जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले बोलेंगे, अगर आप चैनल में नए फ्रेंड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अनुरोध है, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वांडरिंग जू की केयर जान लेते हैं। तो वांडरिंग जू को हम लोग नर्सरी से लाकर भी लगा सकते हैं, और नहीं तो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के घर में अगर ये पौधा है तो छोटे से छोटे कटिंग से भी इस पौधे को हम लोग बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कटिंग से ग्रो कर रहे हैं तो मैं बोलूँगी छोटे साइज कंटेनर में लगाइए, बड़े साइज कंटेनर में लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नर्सरी से लाकर लगा रहे हैं तो इस पौधे को आप 6 इंच या 8 इंच के गमले में ग्रो कीजिए। दूसरी बात है इसकी पॉटिंग सॉइल। वांडरिंग जू को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसकी पॉटिंग सॉइल हम लोग ऐसे बनाएंगे जिस पॉटिंग सॉइल में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। इसलिए अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो 70% बलुई मिट्टी और 30% गोबर की खाद मिला के आप इस पौधे को लगा सकते हैं। और अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं तो उसके लिए 70% कोकोपीट और 30% गोबर की खाद मिला के आप पॉटिंग सॉइल बना सकते हैं। और उसके साथ आपके पास अगर नीम की खली और बोन मिल है तो एक एक चम्मच आप पॉटिंग सॉइल में ऐड कर सकते हैं। और अगर नीम की खली या बोन मिल नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मिट्टी और गोबर की खाद मिला के अगर इस पौधे को लगाएंगे तो भी ये पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। दूसरी बात है वाटरिंग। वांडरिंग जू को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए एक बार पानी देने के बाद जब देखेंगे कि पॉटिंग मिक्स ड्राई हो गया है तभी आप पानी डालेंगे। और अगर आप कटिंग से ग्रो कर रहे हैं तो जब आप कटिंग लगा रहे हैं तो पूरी तरह से पानी डाल के मिट्टी को गीला कर दीजिए। उसके बाद 3 या 4 दिन बाद जब देखेंगे मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो गया है तभी आप पानी डालेंगे, नहीं तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी जो बात है वो है इस पौधे को रखेंगे कहाँ। वांडरिंग जू धूप वाला पौधा नहीं है। इस पौधे को अगर आप धूप वाले जगह पर रखेंगे तो ये ग्रो तो करेगा, लेकिन इसकी जो लीव्स है, इसके लीव्स के कलर फेड हो जाएंगे। इसलिए वांडरिंग जू को हम लोग ऐसी जगह पर रखेंगे जहां डायरेक्ट धूप पौधे में नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइट होनी चाहिए। थोड़ी सी ब्राइट लाइट अगर इस पौधे को मिले तो इसके लीव्स बहुत ही चमकदार होते हैं, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और अगर आप घर के अंदर इस पौधे को ग्रो कर रहे हैं तो जहाँ पर खिड़की है, खिड़की के आसपास आप रखिए तो भी ये पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। और जिस जगह पर आप वांडरिंग जू को रखेंगे उस जगह का सुंदरता कई गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। वांडरिंग जू एक ऐसी पौधा है जो पौधा बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं मांगता है। अब जब लगा रहे हैं तो 25% या 30% कंपोस्ट मिट्टी के साथ या कोकोपीट के साथ ऐड करके आप इस पौधे को लगा दीजिए। उसके बाद साल में 3 से 4 बार 1 से 2 मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आपके पास जो है वो आप गमले में ऐड कीजिए। और समय समय पर
15-20 दिन के अंतराल में या 25 दिन के अंतराल में एक बार आप तरल खाद डाल दीजिए। मैं अपने घर में जो वांडरिंग जियो ग्रो की हूँ उसमें ज़्यादातर लिक्विड खाद ही मैं डालती हूँ। मैन्योर, सॉलिड मैन्योर जो है वो बहुत कम डालती हूँ। 6 महीने में एक बार मैं सॉलिड खाद कभी डाल देती हूँ और ज़्यादातर क्या होता है, मैं 15 दिन में, 20 दिन में या 25 दिन में एक बार तरल खाद डालती हूँ। तरल खाद मेरे पास जो होता है, कंडे की तरल खाद या कंपोस्ट टी या सरसों की खली, मेरे पास जो होती है तरल खाद वही मैं डालते रहती हूँ। और पेस्ट अटैक और फंगल अटैक, इस पौधे में पेस्ट अटैक और फंगल अटैक बहुत ज़्यादा मैं कभी नहीं देखी हूँ, इसलिए बार बार पेस्टिसाइड या फंगिसाइड इसमें मैं स्प्रे नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं अपने गार्डन की दूसरे पौधे में पेस्टिसाइड या फंगिसाइड स्प्रे करती हूँ तब कभी कभी इसमें भी स्प्रे कर देती हूँ। लेकिन कीड़े मकोड़े की प्रॉब्लम मैं इस पौधे में कभी भी नहीं ज़्यादा देखी हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी टू ग्रो ये पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाइए और अपने पूरे घर को आप एक ही पौधे से बहुत सुंदर तरह से सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। नमस्कार।